Karachi is definitely markets which have a lot of potential. जो कोई अच्छी चीज पिक कर लेता है वो उसकी चीज प्रॉफिट में जाती है। रीजनेबल प्राइस, अच्छी लोकेशन, अच्छी सारी चीजें। 80% आबादी ने अपना पैसा प्रॉपर्टी में लगाया हुआ है। 20 लाख का प्लॉट 27-28 लाख के रेट्स को टच करने लगा। अगर आप 2026 तक प्रॉपर्टी नहीं बनाएंगे तो उसके बाद आप इस काबिल नहीं रहेंगे कि आप कोई सॉलिड प्रॉपर्टी खरीद सकें। सो हाय फ्रेंड्स, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी अपने चैनल पे, विच वॉज सपोज टू बी द ओनली वीडियो यू नीड टू वॉच टू बाय प्लॉट इन कराची, उसका आपने बहुत सारा प्यार दिया। बहुत लोगों ने तारीफ़ की कि उनका काम मैंने आसान किया। आज वैसे ही मैं आपको एक वीडियो बताने वाला हूँ, द ओनली वीडियो नीड टू वॉच टू बाय अपार्टमेंट इन कराची और ज़िंदगी आसान। देखें, पहले अपार्टमेंट की बात करते हैं। अपार्टमेंट से पहले आपको समझना होगा अपार्टमेंट किन एरियाज़ में लोग ख़रीदना चाहते थे और आज उसकी क्या प्राइस है। देखें तो नया नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, बहरिया, स्कीम 33, मेमार, जौहर, इस तरीके के कुछ एरियाज़ जो कि कराची का जोन 2 लगता है। जोन 1 तो PCH, सदर, जो कि बिल्कुल ही एलीट क्लास एरियाज़ हैं, या क्लिफ्टन, वो तो 3-5 करोड़ है की कीमतें पहुँची हुई हैं, उनको रहने दें। अब जो दूसरा जोन 3, जोन 2 के मैंने आपको एरियाज़ बताए, नॉर्थ नाज़ाबाद, मेमार, यहाँ पे भी अपार्टमेंट हो चुके हैं महंगे, 1.5-2 करोड़ के 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स। यानी नया नाज़ाबाद का अपार्टमेंट 2 करोड़ का आया कितने का था? 60 लाख का। बहरिया का 1 करोड़ का अपार्टमेंट 2 बेडरूम आया कितने का था? 22 लाख का। इसी तरीके से मैं आपको प्राइसेस बताता जाऊँगा। यानी अगर आप जौहर में देखें, मेमार में देखें, रिम जिम टावर, ASF गार्डन, ASF के अपने अपार्टमेंट्स, साइमा के हर तरफ अपार्टमेंट सब सस्ते आए थे, आज महंगे हो गए। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ एक, इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। पहले तो बिल्डर प्लॉट जो ख़रीदना चाहता है वो सेकेंडरी मार्केट से ख़रीदता है, उसको प्लॉट महंगा मिलता है, फिर वो अपार्टमेंट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगाता है। अब कंस्ट्रक्शन देखें हो गई है कुछ सालों में महंगी, जैसे महंगाई बढ़ती है। मैं आपको एक सिंपल कंपोनेंट बताता हूँ, सरिया, स्टील। जैसे आप कहीं ग्राउंड +1 का घर बनाते हैं तो उस पर आप 3-3.5-4 टन सरिया लगाते हैं। सरिया आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले आपको मिलता था 80,000 पर टन पे, तो आपका 3 लाख का खर्चा आता था। आज वही सरिया 2.5 लाख क्रॉस कर चुका है, 2.5 लाख पर टन, तो वो 10 लाख का खर्चा, जहाँ 3 लाख वहाँ 10 लाख। ऐसे ही बड़े बिल्डर को भी वो कॉस्ट पड़ती है। अब वो स्टील को क्यों पड़ती है? क्योंकि स्टील की कंस्ट्रक्शन इन हाउस नहीं होती। पाकिस्तान में सिर्फ स्टील का रॉ मटेरियल आता है और उसकी फिर कंस्ट्रक्शन वो स्टील बनता है। अब स्टील यानी बाहर से आ रहा है उसका रॉ मटेरियल, तो वो डॉलर से परचेज़ हो रहा है। डॉलर से परचेज़ हो रहा है, इसका मतलब डॉलर महंगा तो स्टील महंगा। देन अगेन बाहर से आ रहा है तो शिपिंग कॉस्ट, ऑयल महंगी तो अगेन टेक्निकली स्टील महंगा। ऐसे ही पूरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जैसे जैसे महंगी होती रहेगी, आपका अपार्टमेंट महंगा होता रहेगा। इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। प्लॉट आपकी स्टैटिक इन्वेस्टमेंट होती है। ज़मीन ले ली, कल को मार्केट नीचे गई, क्रैश हो गया, इकोनॉमी डाउन हो गई, वो नीचे जाएगी। लोगों ने आके वहाँ पे अच्छे घर बना दिए, उसकी इंकरेजमेंट हो गई लोगों के सामने, फिर उसके पैसे सट्टा चल गया, ऊपर जा सकते हैं। लेकिन ये बड़ी रिस्क बेयरिंग इन्वेस्टमेंट है। अपार्टमेंट नहीं, नॉट सो मच। वो दोस्तों आपको रेंट भी दे सकता है, खुद आप रह भी सकते हैं, या कल को अच्छे पैसे में बेच भी सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी ये तो सारी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ थी। अब अगर रिग्रेट नहीं करना हो और आपने इस अपार्टमेंट की बुकिंग करानी हो जो कि 20-30 लाख की डाउन पेमेंट ना हो, महीने के 2-3 लाख भी ना हो, तो कहाँ जाना चाहिए? मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, समझदारी समझें। बिल्डर होते हैं जो सोसाइटीज़ बनाते हैं, उनके पास कुछ कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, सो दे डोंट हैव टू बाय कमर्शियल प्लॉट फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट। अपने प्लॉट के ऊपर वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट लगा के आप तक पहुंचाते हैं। तो आज भी कुछ जगहें हैं एयरपोर्ट के पास, लकीवन मॉल के पास, जहाँ पे नॉर्थ नाज़ाबाद के पास कुछ बिल्डर्स की सोसाइटीज़ जो कि नामी गिरामी बिल्डर्स हैं, और 5 से 6 लाख डाउन पेमेंट, 1000, 1200, 1300 पाउंड डाउन पेमेंट दे के आप मंथली इंस्टॉलमेंट से 50-60 हज़ार 2 बेडरूम हॉल किचन अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं। यानी ये वो अपॉर्चुनिटी है कि अगर बिल्डर के पास कमर्शियल प्लॉट ख़त्म हो गए, आप तक वो अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई। सो दिस इज़ मी सैयद काज़िम रिजवी। इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, बी माई गेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।